Hi dear student, myself RK Thakur from ECC Delhi. फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट फ्लो विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स टॉपिक पे लेके आया हूँ मैं आपके लिए। और आज हमारा जो लर्निंग पॉइंट होगा वो विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स होगा। विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो पैरेलल प्लेट्स के थ्रू सेम एनालिसिस है। लाइक पैरेलल प्लेट्स में जो विस्कस फ्लो होगा तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा और उसका प्रोफाइल कैसा होगा, वेलोसिटी का प्रोफाइल। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल क्या होगा, कहाँ पे वेलोसिटी और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी, ये लर्न करना है। इसके अलावा जो प्रेशर ड्रॉप होता है पैरेलल प्लेट्स में वो लर्न करना है। मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो ये क्या होगा पैरेलल प्लेट्स विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स में, जो कि हम पाइप में ऑलरेडी देख चुके हैं वो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, ये 1.5 होगा। तो ये हमें लर्न करना है। एंड ऑब्वियसली मोमेंटम करेक्शन फैक्टर और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को लर्न करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज flow of viscous fluid between two parallel plates. Dear student, flow of viscous fluid between two parallel plates. एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, दोनों स्टेशनरी है और इन दोनों के बीच में गैप क्या है, थिकनेस गैप क्या है, इट्स नॉट थिकनेस, इट्स गैप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स टी है, राइट। नाउ विस्कस फ्लो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ इस प्लेट में हो रहा है, राइट। ये प्रैक्टिकल केस आप डाई का ले सकते हो या फिर जर्नल बियरिंग वगैरह में ऐसा केस आ सकता है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है, तो अब अपने को एनालाइज करना है कि ये जो गैप है, इस गैप में अक्रॉस द सेक्शन जो हमारा वेलोसिटी का वेरिएशन होगा वो क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, एक चीज़ तो हमें पता है कि यहाँ पे प्लेट स्टेशनरी है तो यहाँ पे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी 0 होगी, और यहाँ पे प्लेट स्टेशनरी है तो यहाँ पे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक में ये जो वेरिएशन टी अलॉन्ग दिस टी, ये जो वेरिएशन होगा वेलोसिटी का, वही अपने को डेराइव करना है। तो सबसे पहला, जैसा कि हम फ्लो थ्रू पाइप्स में भी किया था, यहाँ पे हमने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है। फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स है, राइट। इसकी लेंथ डेल्टा एक्स है, राइट। और ये हमारा इसकी जो विड्थ है, विड्थ ये हमारी क्या है, इसकी डेल्टा वाई है। इसकी विड्थ क्या है, डेल्टा वाई है। और ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ये वाई डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है, और ये डेल्टा वाई इसका विड्थ है, राइट। सो ये एक फ्लूइड एलिमेंट, यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर किया है। डेल्टा एक्स लेंथ और डेल्टा वाई विड्थ का नीचे बॉटम के स्टेशनरी प्लेट से वाई डिस्टेंस पे है। अब और इसका विड्थ ऑफ एलिमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये जो बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विड्थ, मतलब आप इसको अगर समझना चाहो तो ऐसा समझ सकते हो, ये जो विड्थ है ना, ये जो थिकनेस आप कह सकते हो, ये क्या है, यूनिटी है। ये हमने एज्यूम किया है कि ये जो थिकनेस होगी ये वाली ये यूनिटी है, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, लेट द विड्थ ऑफ एलिमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इज यूनिटी। डेरिवेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हमने 1 मान लिया थिकनेस। तो अब इस फ्लूइड एलिमेंट पे, रेक्टेंगुलर फ्लूइड एलिमेंट पे कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं ये हमें देखना है, जैसा कि प्रेशर फ्लो थ्रू पाइप्स में भी देखा था। सबसे पहला यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स लगेगा P इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, दिस डेल्टा वाई इंटू 1 कैसे, अगर आप देखोगे तो ये ऐसा फ्लूइड एलिमेंट होगा, ऐसा फ्लूइड एलिमेंट होगा, तो ये वाला अपने को एरिया लेना है, ये वाला एरिया लेना है ऑब्वियसली, जिस पे प्रेशर एक्ट का हो रहा है P। तो P क्या लेना होगा, डेल्टा वाई इंटू 1, राइट। डेल्टा वाई इंटू 1 हो जाएगा। सो डेल्टा वाई इंटू 1 इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑन विच प्रेशर P इज एक्टिंग। तो P इंटू एरिया, एक फोर्स ये लग रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में यहाँ पे इस पोर्शन पे अगर मैं इसको नाम दे दूँ डियर स्टूडेंट, ए बी एंड CD ये दे दिया। तो ए बी फेस पे कितना प्रेशर फोर्स लग रहा है, ए बी फेस पे P इंटू डेल्टा वाई इंटू 1, प्रेशर इंटू एरिया, राइट। फेस ए बी का एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इंटू 1 क्या है, हमने थिकनेस एज्यूम किया है बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। नाउ यहाँ पे प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट P तो रहेगा ही, प्लस एक जो प्रेशर ग्रेडियंट है डेल्टा P बाई डेल्टा एक्स, दैट इंटू कितना आगे हम जा रहे हैं, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में बार बार यूज होता है, इसको हमें याद रखना होगा। यहाँ पे अगर P है तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा P प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा एक्स
इनटू ये जो भी लेंथ होगी वो दैट लेंथ, तो ये हो गया टोटल प्रेशर इनटू यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम डेल्टा वाई इंटू 1 ही रहेगा। तो ये दो प्रेशर फोर्स लग रहा है, द प्रेशर फोर्स P प्लस डेल्टा P बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू 1 ऑन द फेस सी डी। नाउ डियर स्टूडेंट, ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस एक्ट होगा, ये चीज़ अपने को देखना है। शियर स्ट्रेस बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस इस फेस पे, ये जो BC फेस है, ये जो BC फेस है हमारा, BC फेस है, इस पे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा, और जो AD फेस है, हालांकि डेल्टा वाई डिस्टेंस आगे जा रहा है, बट चूंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो बदल जाएगा, राइट। शियर स्ट्रेस हमारा बदल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का जो फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। फ्लो थ्रू पाइप्स में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने वहाँ पे सिलेंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट लिया था, तो वहाँ पे जो शियर स्ट्रेस हमारा था, वो शियर फोर्स था, वो टाउ इंटू 2πr इंटू dr था। लेकिन यहाँ पे अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस फेस पे जो फोर्स लगेगा वो शियर स्ट्रेस टाउ इंटू शियर एरिया, तो शियर एरिया क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू 1, तो डेल्टा एक्स इंटू 1 ये शियर स्ट्रेस यहाँ पे लगेगा। इस फेस पे इसके ठीक ऑपोजिट में लगेगा, क्योंकि ये बेसिकली जो शियर का जो आपको पता है कि शियर हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट होता है, तो ये ऊपर का जो फेस होगा, ऊपर के फेस में कितना फोर्स लगेगा, तो इसमें यहाँ पे शियर स्ट्रेस टाउ है, लेकिन डेल्टा वाई डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो जैसे प्रेशर में आपने निकाला था वैसे ही शियर स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, टाउ प्लस डेल्टा बाई डेल वाई इंटू कितना हम आगे जा रहे हैं, डेल्टा वाई, और फिर एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू 1। एरिया इसका भी शियर एरिया डेल्टा एक्स इंटू 1 होगा। मीन्स 1 2 3 4 फोर्स लग रहा है, 2 शियर और 2 प्रेशर फोर्स, ये चारों की मेंशनिंग यहाँ पे की हुई है। प्रेशर फोर्स दिस, प्रेशर फोर्स दिस, द शियर फोर्स टाउ इंटू डेल एक्स इंटू 1 ऑन फेस BC, ये फेस BC पे, और द शियर फोर्स टाउ प्लस डेल्टा बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स इंटू 1 ऑन फेस AD, ऊपर वाले फेस पे ये 4 लग रहा है। नाउ जैसा कि हमने फ्लो थ्रू पाइप्स में किया था, ये पूरा जो केस है ये स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो का है, सो देर इज नो एक्सेलरेशन हियर। सो एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स को 0 के इक्वेट करना है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इस फोर्स इधर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले P इंटू डेल वाई इंटू 1 ये वाला प्रेशर फोर्स, माइनस दिस ये वाला प्रेशर फोर्स, फिर ये माइनस टाउ इंटू डेल एक्स इंटू 1 ये भी इधर आ रहा है तो ये माइनस हुआ, और ये वाला चूंकि राइट साइड में जा रहा है तो ये प्लस हो गया, तो इन सब का जो सम है वो 0 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, P इंटू डेल वाई इंटू 1, ये भी P इंटू डेल वाई इंटू 1 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, टाउ इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी टाउ इंटू डेल्टा एक्स कैंसिल होगा। सो अल्टीमेटली बचेगा क्या, माइनस डेल P बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल्टा बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। अगर हम दोनों साइड डेल एक्स और डेल वाई से डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली अपने को क्या मिलेगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस डेल पी बाय डेल एक्स प्लस डेल्टा बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर हम दोनों साइड डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं तो अपने को मिलेगा माइनस डेल पी बाय डेल एक्स प्लस डेल्टा बाय डेल वाई 0। अगर माइनस डेल पी बाय डेल एक्स को राइट साइड में ले जाए तो ये मिलेगा डेल पी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल वाई। ये हमारा एक रिलेशन मिला। ये कहता है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा एक्स डायरेक्शन में वो शेयर स्ट्रेस का वाई डायरेक्शन में जो ग्रेडियंट होगा उसके इक्वल होगा। नाउ अपने को डेल पी बाय डेल एक्स रखना है, डेल बाय डेल वाई टाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी से हमें पता है कि म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, तो हमने म्यू डी यू बाई डी वाई कर दिया। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेल बाय डेल वाई को फिर से डेल बाय डेल वाई करोगे तो ये डेल टू वाई बाय डेल वाई स्क्वायर में डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स से डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। सो अब म्यू को अगर हम इधर ले आए तो ये 1 अपॉन म्यू हो जाएगा डेल पी बाय डेल एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स हो जाएगा। नाउ इसको इंटीग्रेट किया एक बार, तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक डिफ्रेंशिएशन हट जाएगा, तो डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1 बाय म्यू डेल पी बाय डेल एक्स कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जो dy होगा उसका इंटीग्रेशन y हो गया, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 आ जाएगा, राइट। आई होप कि ये आपको पहले से क्लियर होगा। नाउ इंटीग्रेशन, इसको एक बार और इंटीग्रेट करना होगा जिससे कि अपने को u मिले, तो एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डेल u बाई डेल वाई u बन जाएगा, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है
u बन जाएगा, और इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2। आपको पता है x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 बाई n+1, तो वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस C1 का इंटीग्रेशन, C1 का हो जाएगा C1 इंटू डी वाई, इसके साथ अटैच्ड होगा तो डी वाई का y हो जाएगा, तो C1y प्लस एक अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा C2, क्योंकि इस बार फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो C2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन आया, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट अननोन है। अगर हम C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर लें और इसमें पुट कर दे तो हमारा एक जनरल इक्वेशन आ जाएगा वेलोसिटी का, और ये वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, और वही हम आगे के स्टेप में यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 और C2 निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन जानना है। तो बाउंड्री कंडीशन अपने को ऑलरेडी पता है कि अगर y 0 है, इफ़ y इज इक्वल टू 0 तो u भी यहाँ पे क्या है, 0 है, ये आपको पता है। यहाँ पे इस वाले प्लेट पे y क्या है, 0 है, तो u 0 है, और यहाँ पे अगर बाउंड्री पे देखोगे तो u जब y इज इक्वल टू t हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से सीधा t यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ पे भी u 0 होगा। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारा C1 और C2 आसानी से आ जाएगा, और वही हमने किया है। वो सबसे पहले y इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0 पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो सारी वैल्यू हमने पुट किया, यहाँ से C2 0 आ गया। नाउ y इज इक्वल टू t और u इज इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से सारी वैल्यू हमने पुट करी है। C1 हमारा आ गया -1 बाई म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर बाई 2t, बहुत आसान है, आप आसानी से C1 निकाल सकते हो। सो C1 आ गया -1 बाई 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी। नाउ C1 और C2 दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आया वेलोसिटी का, विच इज u इज इक्वल टू -1 बाई 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स ब्रैकेट टी वाई माइनस वाई स्क्वायर, और यही पैरेलल प्लेट्स के थ्रू विस्कस फ्लो के लिए वेलोसिटी का डेरिवेशन है और वेलोसिटी का स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अब हम एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, मींस इसका वेरिएशन प्रोफाइल कैसा होगा, और कहाँ पे u मैक्सिमम होगा, और अगर मैक्सिमम होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सारी एनालिसिस अब हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पॉइंट ऑल्सो। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अभी डेरिवेशन के बाद अपने को मिला कि पैरेलल प्लेट के थ्रू जो विस्कस फ्लो होगा उसमें जो वेलोसिटी होगा u दैट विल बी -1 बाई 2 म्यू -1 बाई 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे म्यू कांस्टेंट है, डेल पी बाई डेल एक्स प्रेशर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, टी भी एक गिवन सेट के लिए फिक्स होगा, तो ये y पे डिपेंड कर रहा है u, और कैसे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायरली डिपेंड कर रहा है। u y पे कैसे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायरली डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए y के अलॉन्ग जो u का वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक होगा, जो कि यहाँ से आपको दिख रहा है। ये बेसिकली y है ये बेसिकली, और इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे u 0 है, फिक्स प्लेट नीचे और ऊपर में, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये सेंटर में जाके मैक्सिमम होगा और फिर यहाँ पे 0 होगा, और ये वेरिएशन पैराबोलिक होगा क्योंकि u y स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए पैराबोलिक होगा। और अगर हम y को t/2 कर दें, अगर y को t/2 पुट कर दें इसमें, तो सेंटर ऑफ द प्लेट पे जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, और जिसको हमने यहाँ पे फाइंड किया है दिस वन, umax विल बी एट y इज इक्वल टू t/2। तो इसमें अगर मैं y को t/2 पुट करके सॉल्व कर दूं तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। तो umax हो जाएगा -1 बाई 2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स t इंटू वाई की जगह t/2 माइनस फिर y स्क्वायर को t/2 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो ये आ गया -1 बाई 8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर, और यही मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा जो कि सेंटर ऑफ द प्लेट पे होगा, दोनों प्लेट के सेंटर में t/2 पे, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और वेरिएशन हमेशा पैराबोलिक होगा, जो कि ये एक्सप्रेशन इंडिकेट कर रहा है मैथमेटिकली, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ पे शियर स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो शियर स्ट्रेस भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला अपने को पता है, शियर स्ट्रेस न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी से क्या होता है, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। यहाँ पे म्यू को म्यू रहने दिया, डी बाई डी वाई रहने दिया, और यू की वैल्यू ऊपर वाला एक्सप्रेशन पुट कर दिया। तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और टी वाई का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बेसिकली ये डिफ्रेंशिएशन है, टी वाई का डिफ्रेंशिएशन t हो जाएगा, और 2y का
वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, राइट। इसका हो जाएगा t और ये हो जाएगा 2y, राइट। सो म्यू बाहर आ गया, राइट, और ये -1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आ गया। टी वाई का डिफ्रेंशिएशन टी वाई के रेस्पेक्ट में और वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। सो यहाँ पे इन सारे कांस्टेंट को बाहर ले लिया, -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स और म्यू से म्यू कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बच जाएगा t-2y। और ये शेयर स्ट्रेस का एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स का। सो शेयर स्ट्रेस के लिए आपको याद रखना है टाउ इज इक्वल्स टू -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स t-2y। यहाँ पे भी नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा जैसे फ्लो के डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो जो पैरेलल प्लेट्स में फ्लो थ्रू पाइप, विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स का जैसा एक्सप्रेशन है, उसी से मिलता जुलता आपको मिला टाउ का और यू का, तो ये आपको याद रखना है। नाउ टाउ मैक्सिमम कहाँ पे होगा डियर स्टूडेंट, जब y 0 हो जाए, क्योंकि फिक्स्ड प्लेट के पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफर होगा। तो y अगर हम 0 पुट कर दें या y = t पुट कर दें तो टाउ मैक्स आएगा। टाउ मैक्स कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमने निकाला है टाउ मैक्स विल बी एट y = 0 और y = t। अगर मैं y = 0 पुट कर दूँ इसमें तो ये बन जाएगा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी, विच यू हैव टू रिमेंबर। सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा, -1/2 डेल पी बाई डेल एक्स इंटू टी, राइट। सो ये आपको याद रखना है। और शेयर स्ट्रेस अगर मैं यहाँ पे y = t/2 पुट करूँ तो 2 × t/2, 2 से 2 कैंसिल, तो t-t 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। मीन्स जब y t/2 सेंटर ऑफ द प्लेट पे शेयर स्ट्रेस 0 होगा। तो यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 0 है। और शेयर स्ट्रेस फिर से ये कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, तो y पे डिपेंड कर रहा है, ना कि y स्क्वायर पे। तो y⁴ है, मीन्स लीनियर वेरिएशन होगा टाउ का। तो इसीलिए टाउ का जो वेरिएशन है वो स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस का प्रोफाइल है, ये वेलोसिटी का प्रोफाइल है। अगर हम गौर से देखें तो जो फ्लो थ्रू पाइप्स, विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स है, उसी सेम वही प्रोफाइल यहाँ भी मिल रहा है, वेरिएशन नहीं है। एक्सप्रेशन में जरूर थोड़ा बहुत चेंजेज आ रहा है, बट यहाँ पे प्रोफाइल सेम है। वेलोसिटी का भी यही प्रोफाइल था उसमें, आप अगर प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। और शेयर स्ट्रेस का भी सेम प्रोफाइल है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट, इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना होगा, एवरेज वेलोसिटी, जो कि मैंने फ्लो थ्रू विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कि चूँकि अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे अलग अलग होता है कहीं पे, तो उस पूरे के लिए अगर आपने को अगर डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q = एरिया इंटू वेलोसिटी लेना है, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी लिया जाता है वो एवरेज वेलोसिटी लिया जाता है। और रेनॉल्ड नंबर निकालने में भी वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी ही लिया जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा डिस्चार्ज बाय एरिया होगा, और इसको अगर आप निकालोगे तो -1/12 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू t² होता है। दैट यू हैव टू रिमेंबर। एवरेज वेलोसिटी का डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। लगभग आप इतने डेरिवेशन करने के बाद इस डेरिवेशन को भी बहुत आसानी से समझ चुके हो। हम विस्कस फ्लो थ्रू पाइप में ऑलरेडी एवरेज वेलोसिटी को डेराइव कर चुके हैं। सो एवरेज इन द सेम वे, उसी डेरिवेशन की तरह यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, -1/12 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू t², वेयर डेल पी बाई डेल एक्स इज pressure gradient, T is the gap between two parallel plates, mu is coefficient of dynamic viscosity of flowing fluid. Now maximum velocity और average velocity का जो रेशियो होगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स में, वो 3/2 होगा, विच इज़ 1.5। लेकिन ये विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए ये 2 था, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। वहाँ पे 2 था और यहाँ पे ये 1.5 आ रहा है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम बाय एवरेज तो ठीक है, लेकिन ये पाइप के लिए पूछ रहा है या पैरेलल प्लेट्स के लिए पूछ रहा है। पैरेलल प्लेट्स के लिए 1.5, पाइप के लिए 2 होगा। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ जैसा कि हमने फ्लो थ्रू पाइप्स में भी प्रेशर ड्रॉप फाइंड किया था, जहाँ पे उस प्रेशर हेड ड्रॉप को हमने हेज़न-पॉइज़ले फॉर्मूला बोला था, तो यहाँ पे भी प्रेशर ड्रॉप होगा। अगर हम पैरेलल प्लेट की बात करें, ये पैरेलल प्लेट है, इसका 1-1 सेक्शन है, 2-2 सेक्शन है। ये 1-1 सेक्शन यहाँ से x1 डिस्टेंस पे है, 2-2 सेक्शन यहाँ से x2 डिस्टेंस पे है। तो ये जो डिस्टेंस होगा x2 - x1, ये लेंथ है जिस लेंथ में हमारा प्रेशर ड्रॉप फाइंड करना है। तो इस प्रेशर ड्रॉप को फाइंड करने के लिए कैसे कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट -1/12 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू t² होता है। डेल पी बाई डेल एक्स यहाँ से निकाल लिया तो ये हो जाएगा -12 म्यू u बार बाई t²। इसको इंटीग्रेट कर देंगे डियर स्टूडेंट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा dp
और इसको dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा, डेल x और dx सेम है, इसको 2 से 1 इंटीग्रेट किया, इसको 2 से 1 किया, इसका इंटीग्रेशन p हो जाएगा और अपर लिमिट p1 और लोअर लिमिट p2 पुट करेंगे तो p1 माइनस p2 आ जाएगा इस साइड, और यहाँ पे 12 म्यू यू बार बाई टी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का dx का इंटीग्रेशन x में अपर लिमिट 1 और 2 पुट करेंगे तो x1 माइनस x2 आ जाएगा। 12 म्यू यू बार बाई टी स्क्वायर x2 माइनस x1 हो जाएगा क्योंकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ x2 माइनस x1 l होता है तो l पुट कर दिया, सो नाउ p1 माइनस p2 क्या आ गया, 12 म्यू यू बार l बाई टी स्क्वायर विच इज़ द प्रेशर ड्रॉप। दो L लेंथ के बीच जो प्रेशर ड्रॉप होगा पैरेलल प्लेट्स में दैट विल बी 32 म्यू यू बार L बाई टी स्क्वायर। अगर आपको याद होगा कि पाइप में ये था 32 म्यू यू बार L बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे 12 म्यू यू बार L बाई टी स्क्वायर आ रहा है। नाउ दिस इज द प्रेशर ड्रॉप। अगर मैं प्रेशर हेड ड्रॉप निकालूं तो रोजी से डिवाइड कर दूंगा और ये P1 माइनस P2 बाय रोजी होगा तो इस साइड भी रोजी से डिवाइड होगा, दैट विल बिकम 12 म्यू यू बार L बाय रोजी टी स्क्वायर। और ये P1 माइनस P2 बाय रोजी डी स्क्वायर क्या होगा, HF विच इज हेड लॉस। ये क्या है, हेड लॉस, प्रेशर हेड लॉस। तो हेड लॉस क्या हो जाएगा, 12 म्यू यू बार एल बाय रोजी टी स्क्वायर, जो कि आपको याद रखना होगा। सो फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स में जो विस्कस फ्लो का एनालिसिस है डियर स्टूडेंट, ये लगभग इतना ही है और इसी पे आपको कमांड करना है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इसकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट न्यूमेरिकल। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन जो कि विस्कस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स के लिए है, जो आपको लर्न अभी यहाँ पे हमने इसको लिया है। क्वेश्चन सेज कि कैलकुलेट द प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग फ्लो फर्स्ट, सेकंड द एवरेज वेलोसिटी एंड थर्ड द डिस्चार्ज फॉर एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.02 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर flowing between two stationary parallel plates 1 meter wide maintained 10 mm apart. The velocity midway between the plates is 2 मीटर पर सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो गिवन डेटा अपने को क्या मिलता है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ है 0.02 न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर। विड्थ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, कह रहा है 1 मीटर का विड्थ है, राइट। थिकनेस क्या है, 10 थिकनेस नॉट थिकनेस, गैप बिटवीन प्लेट क्या है 10 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, 0.01 मीटर है, राइट। इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हमारा विड्थ, ये है विड्थ क्या है हमारा 1 मीटर, और थिकनेस तो ये 1 मीटर तो ऑलरेडी हम लेके ही चलते हैं हमेशा, और ये जो गैप है, ये जो गैप है ये हमारा t है, और ये t कितना दिया हुआ है 10 mm, और इसमें फ्लो हो रहा है, राइट। ऐसा केस दिया हुआ है। वेलोसिटी मिडवे बिटवीन द प्लेट्स, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि वेलोसिटी जो मिडवे होता है प्लेट्स के वो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, राइट। नाउ फर्स्ट में प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है, मीन्स डेल्टा पी बाय डेल एक्स निकालना है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको बताया, डेराइव भी किया है। मैक्सिमम वेलोसिटी होता है -1/8 म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू 2 पुट कर दिया और म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। डेल पी बाय डेल एक्स अननोन है जो निकालना है, टी स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से डेल पी बाय डेल एक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, विच विल बी दिस, एंड इसकी वैल्यू -3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। पर मीटर इज लाइक ये जो थिकनेस ऑफ प्लेट है ना, मीन्स प्लेट, ये जो बोर्ड के डायरेक्शन के 90 डिग्री डायरेक्शन में जो डायमेंशन है प्लेट का, जो कि हम जनरली 1 लेके चल रहे हैं, तो उसका पर मीटर यहाँ पे यूज़ कर रहा है। सो -3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, ये हमारा प्रेशर ड्रॉप आया। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लो के अलॉन्ग प्रेशर ड्रॉप होता है वो हमेशा हायर से लोअर होता है, तो इसीलिए ये माइनस है, राइट। डाउन द प्रेशर ग्रेडियंट फ्लो होता है, तो -3200 आ जाएगा। तो पहला आंसर आ गया। नाउ सेकंड कह रहा है एवरेज वेलोसिटी निकालो। सो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि पैरेलल प्लेट्स के बीच जो फ्लो हो रहा है उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी बाय एवरेज वेलोसिटी 3/2 होता है, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी 2 इंटू मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे पुट करके हमने 1.33 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। नाउ डिस्चार्ज भी पूछ रहा है, तो डिस्चार्ज हमेशा एरिया ऑफ फ्लो इंटू एवरेज वेलोसिटी होता है। ऑलवेज रिमेंबर एवरेज वेलोसिटी होता है। एरिया ऑफ फ्लो डिरेक्शन क्या होगा, दिस इंटू दिस
ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, ये एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा। तो 1 विड्थ है और थिकनेस गैप है पैरेलल प्लेट के बीच में 0.01 और म्यू यू बार हमने अभी 1.33 निकाल लिया। इसको सॉल्व किया तो 0.0133 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 13.33 लीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि डिस्चार्ज का फाइनल आंसर है। सो ये जो क्वेश्चन था ये आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। और भी आप इसके हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हो, जो कि अलग अलग रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हो, तो हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, राइट। सो नाउ इसके साथ डियर स्टूडेंट 2 पॉइंट और रह गया है, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। इसको हम देख लेते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट नाउ इन दिस वी आर at the final point of this viscous flow through parallel plates, जहाँ पे viscous flow basically this is the last point which you have to learn and which is kinetic energy correction factor and momentum correction factor. Dear student, आपको पता है कि जब विस्कस फ्लो होता है तो वेलोसिटी का वेरिएशन होता है, और वेलोसिटी के वेरिएशन होने से आप कई बार एक्चुअल वेलोसिटी लेते हो कैलकुलेशन करके उस पॉइंट पे, या फिर आप एवरेज वेलोसिटी को ही थॉरोली यूज़ करते हो। तो आपको पता है कि अगर फ्लो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv², सो हाफ mv², v² में अब आपके पास चॉइस है कि एक्चुअल वेलोसिटी लो या एवरेज वेलोसिटी लो। एक्चुअल वेलोसिटी भी ले सकते हो, एवरेज भी ले सकते हो, तो थोड़ा सा बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में चेंज होगी। सिमिलरली मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है। वेलोसिटी आप एक्चुअल वेलोसिटी लोगे तो एक्चुअल मोमेंटम फाइन आपको मिलेगा, अगर एवरेज वेलोसिटी लोगे तो एवरेज मोमेंटम आपको मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि एनालिसिस के टाइम में हम एवरेज वेलोसिटी लेके चलते हैं और किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हमें एक्चुअल की वाली वैल्यू चाहिए, तो हम एक करेक्शन फैक्टर डेवलप किया हुआ है। तो करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम वो चीज़ फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो इसी सेंस में ये डेवलप किया हुआ है। और ये 2 करेक्शन फैक्टर है, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जिसको अल्फा बोलते हैं, इट इज़ बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड विच इज़ हाफ mv² based on actual velocity divided by kinetic energy per second ke per second based on average velocity। means अगर हम आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू हाफ m इंटू यू एक्चुअल का होल स्क्वायर बाय हाफ m इंटू यू एवरेज का होल स्क्वायर। एक तरह से ये रेशियो है अल्फा। और अगर विस्कस फ्लो थ्रू पाइप के लिए अल्फा की वैल्यू 2 होती है, ये एक लॉन्ग डेरिवेशन के बाद आता है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप किसी भी रेफरेंस बुक में देख सकते हो। अल्फा किसी पाइप फ्लो जो विस्कस फ्लो थ्रू पाइप होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर हमेशा 2 होता है। नाउ सिमिलरली डिस्टेंट मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जिसको बीटा से डिनोट किया जाता है, बीटा इज मोमेंटम पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। मीन्स इसको आप ऐसा लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू मास इंटू यू एक्चुअल, ऑब्वियसली पर सेकेंड होगा, मास पर सेकेंड, यहाँ पे भी मास पर सेकेंड होगा, मास पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय मास इनटू यू एवरेज, ऐसा समझ सकते हो आप। तो दोनों का रेशियो है। इसमें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू पाइप विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए 4/3 होता है डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। मींस इससे थोड़ा सा कम होता है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 2 है, ये 1.33 है, राइट। अच्छा, करेक्शन फैक्टर काइनेटिक हो या मोमेंटम हो, ये 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, ये याद रखना। अगर अपने को ये करेक्शन फैक्टर पता है तो हम एक्चुअल से एवरेज, एवरेज से एक्चुअल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर अ विस्कस फ्लो थ्रू पाइप्स। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। तो ये 2 करेक्शन फैक्टर यूज़ करते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ हमारा विस्कस फ्लो का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ये वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो 1 और ये वीडियो 2, ये दोनों के साथ हमारा विस्कस फ्लो एनालिसिस कंप्लीट हुआ। नाउ आई होप कि आपको विस्कस फ्लो के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी लाइक फाइंडिंग्स है, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, जिससे हम आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो लेटेस्ट वीडियोस डलती हैं, वो आपको तुरंत नोटिफाई हो। और ये वीडियो आप नीडी स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, गेट या IES फाउंडेशन
या फिर बीटेक डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन में उसके अमंग शेयर कर सकते हो, जिससे कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रियल और एक्चुअल नॉलेज मिले, जिससे कि वो बेनिफिट हो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।